हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जुलाई टू 10th ऑफ जुलाई 2024 और ये आपके रिलेशनशिप एंड लव मैसेजेस रहेंगे। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। ओके, एरीज यानी मेष राशि वाले के लिए रिलेशनशिप मैसेजेस दें, लव मैसेजेस दें, इनकी लव लाइफ में क्या होगा 1 to 10th ऑफ जुलाई 2024 मेष राशि यानी एरीज। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करें। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके एरीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक रिलेशनशिप है जिसमें शायद नो कांटेक्ट चल रहा है अभी और पॉज आया हुआ है और किसी को तो रिकंसाइल करना है या आपको या उनको आपस में चाहते हैं आप दोबारा से एक दूसरे के साथ फिर से पहले जैसे पहले स्पार्क था आप दोनों के बीच, फिजिकल अट्रैक्शन था, तो आप दोनों फिर से रिकंसाइल करना चाहते हैं, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और इस बार कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म का इरादा है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे विक्ट्री है, कमिटमेंट है और बहुत से लोगों के लिए ये एक शादी का प्रपोजल हो सकता है। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल देखो ये सब चाहत है। शुरुआत में आप चाहोगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं बात करूँगा, मैं प्रपोज करूँगा, ये सब मन में है आपके। एक्चुअली में ये कब होगा, ये शुरुआत में आप ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो ये पूरा जो 10 दिन का है उसमें आप प्लानिंग करेंगे कि मुझे उससे रिकंसाइल करना है, लेकिन आपको कोई मौका चाहिए, है ना। तो आपको कोई मौका चाहिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि आपको कोई बहाना मिल जाए या आपके स्टार्स ऐसे हो जाएं, अलाइन हो जाएं कि आप बात करें और वो इंसान भी आपकी बात मान ले। तो ऐसा एक दिन आए ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, तो आप उस दिन का वेट करेंगे। ठीक है, मुझे दिख रहा है शुरुआत में आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस आया है और जो भी अभी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिस भी वजह से क्रिएट हुई है उसकी वजह से आप बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपके मन में एक बोझ रहता है, आपको लगता है मैं इससे कब बात करूँगा, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन को काफ़ी टाइम हो रहा है और टाइम जैसे जैसे बीत रहा है आप इम्पेशेंट होते नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है मैंने जितना टाइम इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा वो सब ऐसा ना हो, बिल्कुल ही डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो ख़त्म हो जाए ये रिलेशनशिप, मेरे हाथ से वो इंसान चला जाए, क्योंकि आप उसको खोना नहीं चाहते, आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है।
तो आप अपने आप को ही डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे एम्परर आया कि अगर ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं, थोड़ा पेशेंस रखती हूँ, वेट करती हूँ, अगर वो इंसान लौट के आता है देन आई विल वेलकम, और अगर वो नहीं आता है तो फिर वो जा सकता है, वो अपनी नई ज़िंदगी जी सकता है। हाँ, तो आप अपनी तरफ से अपने रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। सारे रिस्ट्रिक्शंस जो भी आपने क्रिएट किए थे कि इस रिलेशनशिप में ऐसा चलेगा, इस रिलेशनशिप में वैसा चलेगा, है ना, आप एम्परर एनर्जी में थे पहले, आप रूल करते थे, आप कंट्रोल करते थे, आप डोमिनेट करते थे, तो वो सारी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। रूल्स रेगुलेशंस और ये इसी तरीके से रहेगा, प्रोटेक्टिव नेचर होना, अपने हिसाब से दूसरे को चलाना, तो ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी छोड़ दी हैं, डाउन कर लिया है, अपने आप को चेंज कर लिया है। और भी कुछ टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न्स थे इस रिलेशनशिप में, वो भी सारे रिलीज हो गए हैं। बेसिकली ये जो भी गैप आया है, नो कांटेक्ट आया है, जिसमें आप दोनों ने डिस्टेंस कर लिया है, इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है। आपके जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो सब अब खत्म हो गए हैं। सो यू आर मोर पॉजिटिव नाउ, और उस इंसान की आपको वैल्यू हो रही है। ठीक है, मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में भी आप पास्ट एनर्जी में हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुराना प्यार याद आ रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना प्यारा कार्ड आया है, ये है ना, तो ये रिकन्सिलिएशन का ही है, और आपको उस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप क्रेव कर रहे हैं यहाँ पे, बट ख़त्म आप ही ने किया था। यहाँ पे ख़त्म क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे पैशन की कमी आ गई थी, यहाँ पे अब उतना इंजॉयमेंट नहीं रहा था, यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। बट अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक हूँ और अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो फिर भी आप पेशेंटली वेट कर रहे थे, ठीक है आता है नहीं आता है जाए, लेकिन अभी मिडिल में आपने डिसाइड किया है मैं ही चला जाता हूँ, वो नहीं आ रही है या वो नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, मैं जा सकता हूँ, मैं मना सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चैरियट आया है, आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आपने डिसाइड किया है, आप डिटर्मिन्ड हैं, बोल्ड हैं, आपने सोच लिया है एक बार तो मैं अप्रोच करके देख ही लेती हूँ, एक बार तो मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके देख ही लेती हूँ, कोई बात नहीं मैं झुक जाऊँगी। क्योंकि एम्परर भी डाउन हो गया है, तो यहाँ पे आपकी ईगो भी अभी नहीं है, बिल्कुल भी ईगो प्रॉब्लम नहीं है। आप जाएंगे उस इंसान के पास, मिडिल में हो सकता है आप जाएं बात करने। लास्ट में भी जितने भी गार्ड्स थे आपके, आप गार्डेड थे, आप बात नहीं कर रहे थे, वो गार्ड्स भी आपने डाउन कर दिए हैं यहाँ पे। और एक पेनफुल सिचुएशन है कि मन नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो उसको जाने देना है, रिलीज़ करना है, धीरे धीरे इसमें से मुझे निकलना है, मुझे अपनी लाइफ भी संभालनी है, मुझे लेट गो करना पड़ेगा, मुझे ओवरकम करना पड़ेगा इस पेन को, क्योंकि यहाँ पेन बहुत है, यहाँ पे सेपरेशन का पेन है और आप नहीं चाहते इस इंसान को छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं चाहते, आप तो रिकनसाइल करना चाहते हैं। बट वहाँ से शायद रिस्पॉन्स आया नहीं बीच में, इसीलिए आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई नहीं, मैं और भी लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर देती हूँ या और ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर देती हूँ। अब लाइफ में और आगे बढ़ना है तो नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये है थिंकिंग कि जो नहीं चल पाया वो एंड हो गया, कोई बात नहीं, मुझे लेकिन इसमें से निकलना है। किंग ऑफ सोर्ड्स बताता है आप एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह, लॉजिकल इंसान की तरह, और अपनी लाइफ को लीड करने के लिए आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसमें आप इमोशंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हुए प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी सिचुएशन ऐसी है, अब मैं और इमोशनल नहीं हो सकता, 10 दिन मेरे बीत गए हैं, अभी वहाँ से रिस्पॉन्स आया नहीं है या फिर अब शायद कभी नहीं आएगा, तो मैं अपनी लाइफ इसी में यहीं पास्ट में अटका के नहीं रख सकता या रख सकती, आई हैव टू गो ऑन, है ना। तो आप आगे बढ़ेंगी। आपने उस इंसान को मनाने की कोशिश की थी,
ठीक है। हो सकता है उसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं या बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं जो आप मीटअप नहीं कर सकते, लेकिन आपने कोशिश की थी कि वो मान जाए, बट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ऐसा लग रहा है आप अभी भी पास्ट की बातों को लेके बहुत दुखी हैं। 5 ऑफ कप्स आया है जिसमें एक ऐसा लॉस है कि आप बेयर नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली बहुत वल्नरेबल हो रहे हैं। बट आपको बाद में ये जो 10 दिन है ना, इनके बाद, जैसे ये मैंने 1st to 10th किया है, तो 10th के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, और हो सकता है आप ही जाएं फिर से बात करने, क्योंकि मिडिल में गए थे तो चैरियट आया था, तब आपका रिस्पॉन्स, उस इंसान का रिस्पॉन्स नहीं आया था आपको पॉजिटिव। हो सकता है उसने बात नहीं की, या आप ही सोचते रह गए कि मैं जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे कुछ बात बनी नहीं। 10 डेज़ के बाद यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है फिर से कम्युनिकेशन की, जिसमें आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, और यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन है, एक यूनियन है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कमिटमेंट एंड ग्रोथ, और लवर्स तो फिर लवर्स ही है, आप दोनों का यूनियन प्रीडेस्टाइन्ड है, आप दोनों मिलके रहेंगे। ओके एरीज, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।